टीवी9 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं और पंजाब सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है कि जो तहसीलों में जो कई मामले पड़े हैं, जो लंबे समय से लंबित पड़े हैं, अब इन मसलों को जल्द जो है पंजाब सरकार सॉल्व करेगी, जिसको लेके हिदायतें भी जारी कर दी गई हैं। 6 जनवरी से इसकी शुरुआत होगी, यानी शनिवार से महज एक दिन बाद इसकी शुरुआत कर दी जाएगी। हमारे साथ बात करने के लिए कैबिनेट मिनिस्टर जिम्पा सर मौजूद है। जिम्पा सर, एक मुहिम की शुरुआत पंजाब सरकार करने जा रही है। तहसीलों में जो लंबित पड़े लंबे समय से मामले थे, जो अब उनको जल्द हल किया जाएगा। पूरा मामला क्या है, किस तरीके से हल किया जाएगा, क्या क्या क्राइटेरिया सेट किया गया है इसको? देखिए, रजिस्टर्ड डेट के बाद आपका इंतकाल जिसको कहते हैं और म्यूटेशन कहते हैं, वो उसमें भी लोगों को बहुत सारी परेशानियां सामने आ रही थी और बहुत ही मानयोग मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने खुद भी सरप्राइजिंग दौरा किया तहसीलों का और कुछ मामले सामने भी आते हैं निकल के। फिर लोगों को उसमें बहुत टाइम लगाया जाता है जानबूझ के। इसके लिए शनिवार का दिन क्योंकि ऑफ होता है, स्पेशल कैंप लगाया गया है और लोगों को कहा गया जिनका भी कोई म्यूटेशन या इंतकाल बाकी है उस दिन उसको किया जाएगा। जैसे कि जलंधर में ऑलरेडी मुख्यमंत्री जी ने एक कैंप लगवाया था, जन अदालत के रूप में डायरेक्शन थी उनकी। उसमें हमने एक ही दिन में 810 इंतकाल हुए थे। मैंने खुद जाके विजिट किया था वहां पे। और अब पूरे पंजाब में हम लगाने जा रहे हैं। मुझे लगता है जो लंबित मामले हैं इंतकाल के, वो उस दिन बहुत सारे सॉल्व होंगे और कुछ जो रह जाएंगे उसका फिर डाटा कलेक्ट करके अगर कोई लीगल इशू उसमें नहीं है तो उसको आने वाले 15 दिन के अंदर फिर दोबारा, जब 20 दिन के अंदर फिर दोबारा कैंप लगाया। सर, जो ये कैंप लगाए जा रहे हैं सिर्फ एक दिन कैंप होगा या इसके बाद भी ये जारी रहेगा? यहाँ पे ये जरूर जानना चाहेंगे। और इसके साथ जो कितने पूरे पंजाब में टोटल कितने डेस्क लगाए जाएंगे, समा क्या तय किया गया? समा जो है ऑफिस वर्क का टाइम ही है, 9 से 5 का समा रहेगा और उसमें ये सामने आएगा हमें निकल के जो पेंडेंसी है एक्चुअल, उस दिन पता लग जाएगा। डाटा आपके पास एक कलेक्ट हो जाएगा पूरे पंजाब के लोगों का इतना, क्योंकि उसमें एक समय होता है 45 डेज का। आपने रजिस्ट्री कराई तो उसको पटवारी ने या उसने अगर इंतकाल ऑफिसर ने जिसने चढ़ाना है तो वो उसको 45 दिन के अंदर करना होता है। तो उसको कहाँ क्यों लेट हुए हैं अभी भी डाटा हमारे सामने आएगा। तो डाटा तो सामने लेके इसलिए कैंप लगाया जा रहा है। वो मैं कहता हूँ जो मुख्यमंत्री जी का ये एक क्रांतिकारी कदम है रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लिए। सर, इसकी शुरुआत आपको कैसे लगी? क्योंकि पिछले समय में एक जो सरप्राइज विजिट भी जो सीएम की तरफ से की गई थी लगातार वहाँ पे, तो क्योंकि जब वो विजिट की गई थी तो लोगों की ये समस्याएं सामने निकल के आई थी कि हाँ हमारे साथ ये समस्या क्या, उसके मद्देनजर ये शुरुआत की जा रही है। और जो ये शुरुआत की जा रही है, कितने अब तक लंबित पड़े मामले थे, कुछ डाटा भी आपके पास आया? देखिए, ऐसे था उसमें जो सरप्राइजिंग विजिट था होशियारपुर की तहसील का मानयोग मुख्यमंत्री भगवंत मान जी का, उसके लिए किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। इवन देन की मेरी अपनी विधानसभा थी, हमें भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। मैं भी वहाँ बिना इन्फॉर्मेशन, कुदरती बात है मैं वहाँ पहुंचा, मेरे को पता था। तो मुख्यमंत्री जी ने लोगों से पूछा भी बहुत कुछ, सामने जाके खुद पूछा और कुछ लोगों ने बाकी बात तो लोग बताते ही हैं। तो डेफिनेटली है मुख्यमंत्री की डायरेक्शन है भी इस टाइप के क्रांतिकारी कदम जो हैं लोगों को भी जाएगा और हमें एक्चुअल डाटा पता लगेगा। क्योंकि मैं भी विजिट करता हूँ तहसीलों का, तो मैं 1 कर लूंगा, 2 कर लूंगा, 3 करूंगा, टाइम लगता है विजिट करने में, आपको और भी काम देखने होते हैं। तो इससे क्या है, एक दिन में जो पूरे पंजाब का डाटा है हर एक तहसील का कि पेंडेंसी है और कितनी रह गई और क्यों थी। अगर किसी ने जानबूझ के रखी है वो भी सामने आएगी, भाई इसने मेरे को इतने चक्कर लगवाए, क्यों लगवाए भाई, कारण बताओ। तो ये सारा जो कवायदा मानयोग मुख्यमंत्री भगवंत मान जी की जो लीडरशिप की डायरेक्शन है, तो उसमें हमें बहुत कुछ और भी चीजें हमें सुधार करने का, रिफॉर्म्स का मौका मिलेगा। कैंप सिर्फ 6 जनवरी को लगेगा या उसके बाद भी लगते रहेंगे? इस कैंप से जो हमारे सामने डाटा आएगा उसके मुताबिक हमें अगर लगेगा 15 दिन के बाद हमने फिर लगाना है। और सबसे बड़ी बात है ये शनिवार ऑफ डे होता है, ऑफ डे को लगा रहे हैं, लोगों के पास भी टाइम भी होता है, लोग भी शनिवार को ज्यादा आ सकते हैं, तो इसलिए स्पेशली ऑफ डे पे ही लगाया। सर, इसके सिवा जैसे अभी आपके पास रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी है और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट है, उसमें किस तरीके क्योंकि आपने हाल ही में एक बड़ा फैसला भी लिया अपने डिपार्टमेंट के अंदर, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर, और कुछ वाटर सैनिटेशन का भी कुछ आपने लिया था, वो क्या क्या मसले रहे? देखिए, वाटर सैनिटेशन के लिए मानयोग मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हर कहीं भी कोई ऐसा एरिया ना रहे जहाँ कोई पीने वाला पानी खराब है और उसकी सैंपलिंग
जरूर होनी चाहिए। उसके लिए हम लगातार डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दे रहे हैं और उसके संबंध में अभी 2 दिन पहले भी मीटिंग की गई है कि कहीं हर एक जगह सैंपलिंग की जाएगा। क्योंकि 1300 से 1400 गांव ऐसे हैं, यहाँ लगातार 6 महीने के बाद सैंपलिंग होनी चाहिए। तो और भी गांव में होनी चाहिए यहाँ है, ताकि किसी की हेल्थ से खिलवाड़ ना हो पानी की वजह से। माझा, मालवा, द्वाबा एक ऐसी बेल्ट है जो सबसे ज्यादा पानी खराब है, कि वहाँ पर कुछ स्पेशल सैंपलिंग का आपने शुरुआत करने जा रहे हैं सरकार? बिल्कुल बिल्कुल, वो स्पेशल फिर द्वारा वही डायरेक्शन दी है, वहां जाके द्वारा सैंपलिंग होगी और हमारे पास उसमें डाटा सामने आएगा और उसको सारे को सरफेस वाटर से जोड़ने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की डायरेक्शन है। वहां हर एक जगह पे आरओ चलने चाहिए, इसके लिए वो डायरेक्शन दी गई थी। खुद विजिट किया था, माननीय मुख्यमंत्री जी के डायरेक्शन पे किया था, क्योंकि उनको सारे गाँव के नाम, जब वो राजनीति में नहीं भी थे, मेंबर पार्लियामेंट बनने से पहले की बात है, तब भी उन्होंने हमें सारे गांव का जुबानी नाम लेके बताया था। हमने वहां जाके ये श्योर किया था वो यहाँ जो आरओ चल रहे हैं, कम्युनिटी आरओ हैं या पर्टिकुलर आरओ हैं, वो चलने चाहिए लोग। सर, एक आखिरी सवाल है, एनओसी का एक मसला बड़ा फंसता है जब तहसीलों की बात होती है, उसको कितने इजी गोइंग बनाया जा रहा है सरकार की तरफ से? देखो, वो इशू अभी है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन वो जो इशू था, क्योंकि पुरानी सरकारों ने लंबे अरसे तक इशू को, इन्होंने राजनीतिक संरक्षण दिया उन लोगों को जिन्होंने अनऑथराइज कॉलोनियां काटी। अगर 16,000 से ज्यादा कॉलोनियां अगर काटी गई थी, तो उसको क्यों इन्होंने इतना लंबा टाइम दिया उन लोगों को काटने के लिए? इशू लंबा है, हाई कोर्ट की डायरेक्शन है, लेकिन सरकार उसका भी एक वाजिब हल, ताकि कोर्ट के डायरेक्शन के मुताबिक लोगों को भी परेशानी ना आए और जो कायदे और कानून के अनुसार सारा काम हो सके, उसके लिए भी सरकार जल्द ही कोई ना कोई बड़ा फैसला लेगी। थैंक यू सो मच सर। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए ब्रह्मशंकर जिम्पा सर, जिन्होंने जानकारी दी कि 6 जनवरी से शुरुआत होने जा रही लोगों को काफी सहूलत होने वाली है। चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।